गुड मॉर्निंग दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है अभी तक हमारी 14 कक्षाएं हो चुकी है। आज हमारी कक्षा नंबर 15 है और कक्षा नंबर 15 में हम चलेंगे साझेदारी की ओर यानी पार्टनरशिप की ओर। तो चलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। पार्टनरशिप हमारा टॉपिक है। पार्टनरशिप 16 नंबर टॉपिक है अपना। 16 नंबर है साझेदारी। पार्टनरशिप आप समझ गए होंगे, तो इसलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। साझेदारी क्या है? साझेदारी यानी हम बिजनेस को शुरू करते हैं, धंधे को शुरू करते हैं, तो 2 लोग या 3 लोग मिलकर उसको साझे में स्टार्ट करते हैं और अंत में उसका प्रॉफिट पूछा जाता है या फिर कितने दिनों तक ये साझेदार रहे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एसएससी में और ग्रुप डी में। तो इसलिए हम बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। हमारा पहला बिंदु है साझेदारी के अंदर। पहला बिंदु है हमारा भिन्न भिन्न राशियों को समान समय के लिए निवेश करने पर आधारित। भिन्न भिन्न समय भिन्न भिन्न राशि और समान समय, ये हमारा बिंदु नंबर 1। इसमें राशि अलग अलग होगी और समय समान होगा। जैसे 1 वर्ष के लिए कोई बिजनेस शुरू किया जाता है और 2 या 3 साझेदार हैं और सभी ने अपना अलग अलग राशि उसमें ऐड की है। क्वेश्चन ये तरीके से समझते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? ए बी सी ने एक व्यापार शुरू किया, 45,000, 90,000 और 90,000 निवेश करके ये बिजनेस स्टार्ट किया। क्वेश्चन क्या है? ए का कितना 45,000 दे रखा है, बी का 90,000 और सी का भी 90,000 दे रखा है। इतने रुपए डालकर एक समान समय के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष, अगर समान समय दे रखा है तो हमको कोई मतलब नहीं है कितने भी वर्ष तक लगे रहेंगे। ए की राशि 45,000, बी की 90,000 और सी की 90,000 है हमको। और लाभ क्या दे रखा है? 16,400, बिल्कुल 16,400 ही दे रखा है। 1,64,000 है, ये दे रखा है। हमको लाभ निकालने के लिए हमको पूछा है ए का प्रॉफिट कितना है, इसमें से ये टोटल लाभ है, इसमें से ए का कितना है। हमको क्या करना है? ऐसे लिख लेना है, ए की राशि, बी की राशि और सी की राशि, इनको अनुपात में विभाजित करना है। इससे भी 3 बिंदु गए, इससे भी गए और इससे भी 3 बिंदु गए। बचे क्या? 45, 90, 90 और विभाजित कीजिए। 45 से विभाजित हो रहा है, 45 एकम 45, 45 गुणा 2 90, 45 गुणा 2 90। इनका अनुपात आ गया 1:2:2। इस अनुपात में यह प्रॉफिट विभाजित हो जाएगा। इसमें 1 का पूछा है, टोटल प्रॉफिट कितना है? 2, 2 4 1 5। 164 में हम 5 का भाग देंगे, कितना आएगा? 3, 15, 1, 2, 4, 8, यानी 1 अनुपात के बराबर 32,800 है। 2 अनुपात के बराबर 64, 65, 300। तो इसका मतलब 1 के लिए पूछा है और 1 अनुपात दे रखा है, तो इसका लाभ होगा 32,800 लाभ। ये ए का लाभ है और बी का लाभ इनका, यानी 1 अनुपात के बराबर 32,800 है और बी का पूछे तो बी का अनुपात 2 है, तो 32,800 को 2 से गुणा कर दीजिए, ये बी का अनुपात आ जाएगा। सेम एज इट इज ये सी का अनुपात आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इजी है। अब हम चलते हैं अगले बिंदु की ओर। हालांकि इसमें ज़्यादा बिंदु नहीं है, इसी पर आधारित टॉपिक है सारे। अगले अगर और कोई क्वेश्चन आएगा उसमें हमको समय साथ दे रखा होगा, अलग अलग राशियां और अलग अलग समय, भिन्न भिन्न राशि और समय भिन्न कर देते हैं। भिन्न समय ऐसे दे रखा होगा। इसके ऊपर एक आधारित क्वेश्चन देखते हैं। भिन्न भिन्न राशियों और भिन्न भिन्न समय के अनुसार
क्वेश्चन है अमित, सुमित, नमित 3:5:9 के आधार पर धनराशि लगाते हैं और साझेदारी में प्रवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा निवेश की गई धनराशियों के समय का अनुपात 2:3:1 है तो ज्ञात कीजिए कि व्यापार में हुए लाभ को उनके बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा। दे रखा है क्वेश्चन में सुमित, अमित और सुनील मान लीजिए, ये लगाते हैं 3:5:7 में धनराशि लगा देते हैं और इनके समय का अनुपात दे रखा है 2:3:1 तो समय इनके साथ गुणा हो जाएगा। अगर यहाँ पे राशि दे रखा होता तो भी समय इनके साथ गुणा होता, जैसे 2 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष कितनी भी है इनके साथ गुणा हो जाता। समय क्या है 3:2:1, ये अनुपात आ गया और ये समय के साथ राशि के साथ गुणा हो गया। 2:3:1 है, सॉरी 2 इसमें दे रखा है 2:3:1। अब इनको गुणा कर दीजिए 6:15:7 ये आ गया। तो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमको दे रखा है इनकी राशियों का अनुपात, ये समय का अनुपात दे रखा है और इनका गुणा हो गया जो 6, 15 और 7 आएगा, ये इनके लाभ का अनुपात हमको किसी ने पूछा है और ये हो जाएगा लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है जो पूछा है। चलिए एक ये अनुपात में देख लिया, आप राशि के आधार पर देख लेते हैं। जैसे पीहू और रानी ने क्रमशः 9,000 और 6300 रुपये की राशि लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। 9,000 और 6300। अब हम रुपयों के आधार पर, ये अनुपात के आधार पर था, अब पैसों के आधार पर देख लेते हैं। अब यहीं पे मान लीजिए सुमित और अमित ने 9,000 और 6300 रुपये लगाए। 9,000 और 6300। सिंपल सी ट्रिक है, आपको जितना दे रखा है जो भी पार्टनर है उनके नीचे उनकी राशि लिख देनी है, उसी हिसाब से सोल्व करेंगे। आगे क्या दे रखा है इसमें, एक निश्चित समय के पश्चात पीहू ने अपना सारा धन व्यापार से निकाल लिया। जितना भी समय है उससे निकाल लिया। यदि 2 वर्ष के पश्चात कुल लाभ 13,050 रुपये था तथा पीहू का हिस्सा 6750 था तो पीहू कितने समय तक व्यापार में बनी रही। इसमें हम चेंज कर लेते हैं, पीहू और रानी की बात हो रही है यहाँ पे। पीहू और रानी की बात हो रही है, इस अनुपात में लगाया है। तो इनके लाभ का अनुपात एक तरह से देखा जाए, इसमें दे रखा है एक निश्चित समय के पश्चात पीहू ने सारा धन निकाल लिया और 2 वर्ष के पश्चात इनका हिस्सा इतना है तो पीहू का समय ज्ञात करना है। 2 वर्ष पश्चात निकाल लेते हैं तो रानी का समय हो गया 2 वर्ष और इसका हो गया x, इसका हमें पता नहीं, ज्ञात करना है। यहाँ पे अनुपात लिखते थे, 2 बिंदु इधर है 2 इधर है, कट गए। 9 को 90 से गुणा कर, सॉरी 9 का भाग दिया जाए तो 10 आएगा, x इधर बचा रहेगा और 63 में भाग देंगे 9 का तो 7 गुणा 2 यहाँ पे 14 हो जाएगा। ये अनुपात में और विभाजित होंगे तो 5x = 7 आएगा, सॉरी अनुपात में। ये है इनके लाभों का अनुपात। इनका कुल लाभ कितना है, इनका कुल लाभ है 13,050 और पीहू का हिस्सा 6750। कुल लाभ का मतलब 5x + 7 है 13,050। यहां पे देख लेते हैं, 5x + 7 है 13,050 और पीहू जो है उसका हिस्सा हो गया 6750। पीहू क्या है 5x का है 6750। 13,050 में से 6750 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 0। 130 में से 67 घटाएंगे 30 60 63। 7 बराबर यहाँ पे जो पीहू का हिस्सा है वो 6750 था तो रानी का हिस्सा कितना बचा 6300, यानी 7 बराबर 6300 है।
तो 1 बराबर कितना होगा 900। अब यहाँ पे 1 बराबर 900 बचा हुआ है, तो 5x बराबर 1 बराबर 900 है, 5x का मान कितना होगा, इसको गुणा कर दीजिए। और इसमें इस समय पूछा है x का मान, 5x इज इक्वल टू, ये यहाँ पे क्या दे रखा है 6750, इसका भाग दीजिए, इसमें 5 का भाग जाएगा, 1 बचेगा, 3 2 5, इसमें x के समान x बराबर 1350 है, और यहाँ पे हमको समय पूछा है, तो इसका मान आ जाएगा, कहाँ पे गया, ये यहाँ पे 7 है, ये यहाँ पे 5 है, इनके बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर मतलब 900 है, तो इनके बीच का अंतर 7 और 5 का अंतर 2 है, और 900 का अंतर 2 1800, यहाँ पे x का मान आ जाएगा 18, यानी ये सिर्फ 18 महीने के लिए लगाया गया था, यानी 1.5 साल के लिए, और ये 2 साल के लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, चलिए अगली की ओर बढ़ते हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखें, अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे इनकी राशियों का अनुपात आ गया, इस अनुपात में है, और लाभ क्या है इनका, जैसे रानी का लाभ था 6300 हमने निकाला था, और इसका पीहू का 6750। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 5x बटे 7 इज इक्वल टू 6750 अनुपात 6300। एक तरफ इनकी राशियों का और समय का अनुपात है, और बराबर में लाभों का अनुपात है। इनको ऐसे कट कर दीजिए, 90, 5 का भाग दिया 135। अब 90 का 135 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 95 1.5, 1.5 वर्ष का मतलब 18 माह है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ समय पश्चात धन निकालने के आधार पर, कुछ समय के पश्चात धन निकालने के आधार पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमको दे रखा है, ए और बी ने एक साझेदारी में क्रमशः 16,000 और 12,000 रुपये निवेश किए। ए बी उसी इस प्रकार लिख लेंगे, 12,000 और 16,000 रुपये निवेश किए। आगे दे रखा है, 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये निवेश किए, जस्ट 3 महीने बाद। और 3 महीने के बाद सी 21,000 रुपये की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया 1 वर्ष बाद। मतलब टोटल धंधा जो है वो 1 वर्ष चलता है, और इसमें सी भी शामिल हो जाता है, कितने रुपये लगाकर, 21,000 रुपये लगाकर, 21,000 रुपये लगाकर 3 महीने पश्चात होता है, तो मतलब ये 9 महीने के लिए लगा है। टोटल साझेदार कितने हैं, 3 है, और 1 वर्ष के लिए लगे हैं, और 3 महीने बाद शामिल होता है सी, तो 21,000 रुपये 9 महीने के लिए लगाता है। अब ए क्या करता है, ए करता है 12,000 रुपये लगाता है 3 महीने के लिए, प्लस 12 में से 5 घटाएगा, 7,000 रुपये लगाता है बाकी 9 महीने के लिए, इसमें ऐड कर देंगे, यानी वो लगाता है 12,000 रुपये तो 3 महीने के लिए, प्लस 7,000 रुपये 9 महीने के लिए। इसी प्रकार बी क्या करता है, 16,000 रुपये लगाता है 3 महीने के लिए, और प्लस 16 और 5 21,000, 5,000 रुपये ऐड करता है 3 महीने बाद, तो वो करता है 9 महीने के लिए, बाकी जो बचे हैं। अब इसको अनुपात में डिवाइड कर दीजिए। अनुपात में डिवाइड करेंगे तो 36,000 रुपये ये, और 63,000 रुपये, और 63 और 36,000 कितने हो गए, ये हो गए 99,000 रुपये, 99,000। अगला क्या है, 48,000 रुपये ये,
और ये हो गया 1,89,000 रुपये एक साइड, 48 कितने हो गए? 2,37,000। और इसी अनुपात में सी का कितना हो गया? 1,89,000 ये रुपए हैं। अब इनको अनुपात में विभाजित कर लीजिए, यानी एक वर्ष के लिए अब हमने इसको एक वर्ष में लेके आ गए। अब अनुपात में विभाजित, तीन बिंदु तीन बिंदु तीन बिंदु कट हो गए, क्या आगे विभाजित हो रहा है? बिल्कुल 3 से विभाजित हो रहे हैं सारे। 33 अनुपात 21, 22, 23, 2, 79 अनुपात 63। क्या और भी विभाजित हो रहे हैं? शायद और नहीं हो रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या दे रखा है। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक वर्ष बाद 26,400 के लाभ में बी और सी के हिस्से का अंतर। कुल लाभ कितना है? कुल लाभ हमको दे रखा है 26,400, 26,400, यानी ये अनुपातों का योग 26,000 के बराबर है। अनुपातों का योग कीजिए, 79, 63, 33, ऐसे कर लीजिए, 10, 17, यानी 175 है। इनके अनुपातों का योग कितना है? 175। 175 इजिकल टू 264, 0, 0। एक बार देख लीजिए, 19 क्या 7, 2, बिल्कुल। अब 175 का भाग 264 में दीजिए, कितना आएगा? यह आएगा 175, 64 में 74, 84, 89, 0। 175 का 1700 5 में भाग देंगे, क्या पूरा पूरा भाग जाएगा? 4 में देते हैं 520, 2, 700 रुपये, सॉरी 700, 800, 805 में चला जाएगा पूरा, 5, 5, 25, 2, 87, यह आएगा 875। कितनी बार? 5 बार गया। अब बचेगा कितना? 15 यहाँ पे बच गया, 150। ये पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, तो हम क्या करते हैं, इसको पूरा सोल्व नहीं करने के बजाय हमको बी और सी का अंतर ही पूछा है, हम क्यों उधर जा रहे हैं? बी और सी का अंतर पूछा है, और बी और सी का अंतर कितना है? 79 और 63 में निकालिए, 9, 7, 16, इनका अंतर है 16 अनुपात। इनका अनुपात ही पूछा है, तो 264 इजिकल टू, सॉरी पहले हमको वही करना पड़ेगा, कहीं मिस्टेक तो नहीं होगी, एक बार देख लेते हैं। एक का निवेश हो गया 16,000, सॉरी यहीं पे गड़बड़ हो गई। यहाँ पे 16,000 दे रखा है और बी का दे रखा है 12,000, यहीं पे गड़बड़ हो गई। अब आगे क्या होगा? ये पास निकालता है तो यहाँ पे 11,000 होगा, किसमें थोड़ी गड़बड़ हो गई, इसके लिए सॉरी। और ये 12,000 5,000 जोड़ता है तो यहाँ पे 17,000 हो जाएगा। अब हम इसको गुणा करते हैं, एक बार पूरे को मिटाना पड़ेगा। अड़तालीस 99, 1,47,000, यहाँ पे हो जाएगा 36, 170, 60, 53,
53 में 36 जोड़े तो 83 89, 1,89,000। बी ने ऐड किए, इसने घटाए, 170 153 153 63 73 83 89, ठीक है। 9 1 89। और बी ने, सॉरी, यहाँ पे सी ने सिर्फ 6 महीने बाद लगाया था, तो यहाँ पे 6 आएगा और ये आ जाएगा 1,26। यहाँ पे बिंदु से 3 बिंदु, 3 बिंदु, सॉरी 2 बिंदु ही जाएंगे इसमें से, और ये 2 बिंदु से ले गए। इनका अनुपात आ जाएगा 7:9:6। कुल लाभ 26,400 दे रखा है। योग कीजिए, 9 6 15 15 7 22, 22 अनुपातों का योग इस लाभ के बराबर है, तो एक किसके बराबर आएगा? 1 2 0 0, 1200 के बराबर। और इनके बीच का अंतर पूछा है, बी और सी के लाभों का अनुपात के बराबर अंतर 3 आया है, 1 के बराबर 1200 है, इनका अंतर 3 है, तो आंसर आ जाएगा 3600। आई होप आपको समझ में आ गया। थोड़ी किसी में मिस्टेक होगी इसके लिए सॉरी। बाकी हमारा पार्टनरशिप का आज टॉपिक इतना ही है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके हैं, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं अगले बिंदु की ओर। अगला टॉपिक होगा हमारा कार्य समय और दूरी। धन्यवाद।